हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई होप आप अपने दो टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक चलता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास इस टॉपिक के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसका टाइम पीरियड लिया जाता है 1857 से 1947 तक। 1857 जब से अंग्रेजों ने अपना शासन था वो बहुत ज्यादा जमा लिया था, और 1947 जब अंग्रेजों से देश को आजाद किया गया था, तो इस टाइम पीरियड से लेके उनके शासन जमाने तक और शासन छोड़ने तक के बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पूरी बात करेंगे। आप जानते हैं जो यूरोपीय कंपनी थी, सबसे पहले जो अंग्रेजों का आगमन हुआ था वो होता है यूरोपीय। इससे पहले भी और देशों का आगमन हो चुका था, जैसे यूरोपीय देशों का आगमन। बच्चों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपना शासन कैसे स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने अपना जो शासन स्थापित किया था, ये नहीं कि अंग्रेज ही सबसे पहले आए थे। हमारे जो माना जाता है वो माना जाता है कि यूरोपीय देश की काफी कंट्री ने हमारे भारत पर कब्जा करना चाहा, शासन करना चाहा। तो लेकिन सबसे पहले जो नींव पड़ी ये कैसे चली, ये कैसे चलती है, ये स्टार्ट होती है अरब देश से। अरब देश से जो अरब के देशवासी थे उन्होंने सबसे पहले भारत देश पर कब्जे करने के नियम से नहीं, व्यापार, उनका सबसे पहला उद्देश्य था व्यापार। तो जो उन्होंने भारत के अंदर आगमन किया वो किया व्यापार से। वो उन्होंने अपना एक नियम बनाया, एक पॉलिसी बनाई। हम ये नहीं कहेंगे कि सबसे पहले हमारा जो व्यापार हुआ वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, नहीं। सबसे पहले जो व्यापार किया गया हमारे भारत देश में वो दूसरे देश के द्वारा किया गया, वो सबसे पहला देश था अरब देश। अरब देश ने ही सबसे पहले भारत में व्यापार करना स्टार्ट किया था। वो किस चीज का अरब देश व्यापार करते थे? मसालों का और सूती कपड़ों का। सूती कपड़ों का, मसालों और सूती कपड़े का व्यापार अरब देश में इतना प्रभावित हुआ कि जो अरब देश के वासियों को भी भारत के ही मसाले दिए गए और सूती कपड़ा दिखाया गया, तो उनका लेन देन इतना प्रभावित हुआ, इन्हें इतना प्रॉफिट हुआ कि ये इसका व्यापार यूरोपीय देशों में भी करने लगे। यूरोपीय देशों में जब व्यापार होने लगा तो वहां के जो निवासी थे उन्होंने देखा कि अरब देश भारत से व्यापार करके बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, बहुत फायदा हो रहा है इससे, तो क्यों ना हम भी उसी देश में अपना व्यापार स्टार्ट करें। तो व्यापार स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले सोचा वो सोचा पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली ने। तो हम कहेंगे
कि जो यूरोपीय देश से आए। अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय देशों का आगमन। यूरोपीय देशों का आगमन। जो यूरोपीय देशों का आगमन हुआ, वहां सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली में सबसे पहले जो सोचा वो किसने सोचा? 1498 में एक 90 दिन की यात्रा करके 90 दिन की यात्रा करके यात्रा कैसे की उन्होंने? पहले कैसे करते थे? उन्होंने पैदल यात्रा नहीं की। पुर्तगालियों में पहले ही अन्य देशों में, हम कहेंगे कि यूरोपीय देशों में पहले से ही जहाज का निर्माण हो चुका था। तो एक पुर्तगाली था, उनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। उन्होंने 1498 में 90 दिन की समुद्री यात्रा करके हमारे भारत में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? हमारे भारत में। भारत में प्रवेश करने के बाद किस जगह पे गया होगा? में गए पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर कौन सी जगह पर गए? कालीकट जगह पर। कालीकट। कालीकट एक बंदरगाह का नाम है। ये एक समुद्री किनारा है जहां से यूरोपीय देशों ने, आगे हम बात करेंगे, यूरोपीय देशों के जो व्यक्ति थे उन्होंने सबसे ज्यादा बंदरगाहों पर ही अपना क्या कंपनी की स्थापना की थी। बंदरगाह कहते हैं समुद्र के जो किनारे वाला स्थान है उस पर अपनी कंपनियां स्थापित की थी। तो सबसे पहले जो भारत देश में एंट्री हुई थी अदर देश वाले की व्यापार करने के उद्देश्य से, तो वो हुई थी अरब देश की। उसके बाद आ जाती है पुर्तगाली। ठीक है, यूरोपीय देशों से आगमन किसका होता है? पुर्तगाली का। पुर्तगाली से सबसे पहले कौन आता है? 1498 में वास्को डी गामा। कितने दिन की यात्रा करके आता है? 90 दिन की समुद्री यात्रा करके आता है। कहाँ पहुंचता है? पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है। कौन सी जगह पहुंचता है वो? कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह पर ऐसा तो है नहीं कि भारत में किसी का भी कब्जा नहीं होगा, कोई भी नहीं देखेगा। उन्हें उनके साथ कालीकट बंदरगाह पर जो इन्हें मिले, इनका स्वागत किया। कालीकट बंदरगाह पर इनका स्वागत किया ज़ुमैरीन ने। किन्होंने किया? ज़ुमैरीन ने। आप इतना नोट कर लीजिए पहले कि यूरोपीय देशों में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर आगे चलते हैं हम। देखिए, यूरोपीय देशों में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। उसके बाद ऐसे याद कर सकते हैं, P D E D P D E D F S से। P से पुर्तगाली याद रखना, D से डच याद रख सकते हैं, E से अंग्रेज याद रख सकते हैं, इंग्लिश। ठीक है, फिर D से डैनिश आए, फिर उसके बाद इन्हें डैन भी बोलते हैं। फिर F से आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी।
एफ से फ्रांसीसी आते हैं, एस से बनते हैं स्वीडिश। ठीक है, आपको जो बुक्स में पढ़ने को मिलेगा 2 वर्ष। अब हम देखते हैं वर्ष इनके। आपको वर्ष जो देखने में को मिलेंगे, एक तो भारत की आगमन के वर्ष मिलेंगे और एक कंपनी की स्थापना के वर्ष मिलेंगे। कंपनी की स्थापना के वर्ष, स्थापना वर्ष। जो पुर्तगालियों के आने का वर्ष था, आगमन वर्ष था, वो था 1600। ठीक है, तो 1600 में पुर्तगाली 1600 ईस्वी वर्ष में आए और डच आए हैं 1602। इनका आगमन वर्ष है। कंपनी स्थापित करने का वर्ष अलग है। इनका 1602 में आए, ये आते हैं 4 में। इनकी एंट्री होती है 1616 में, ये 1664 में, ये 1671 में। तो जो यूरोपीय देशों के आगमन का वर्ष चलता है वो ऐसे चलता है। ठीक है, हम याद कर सकते हैं कि जो यूरोपीय देश हमारे भारत में आए थे वो PDEDF ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, D से डच आए थे, E से अंग्रेज आए थे, D से डेन आए थे, F से फ्रांसीसी आए थे, S से स्वीडिश आए थे। ओके डन। अब हम जो डिटेल में पढ़ रहे हैं अरब देश के बाद, आप याद रखना मैं बता रही हूँ कि जो दूसरी देश है, सबसे पहले आए अरब वाले ही थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर किसकी नजर पड़ी, क्योंकि उनका व्यापार अच्छा चल रहा था तो पुर्तगालियों की नजर पड़ी। पुर्तगालियों में सबसे पहले हमने बात की है, अभी बताया है, वास्को डी गामा। इन्होंने नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, 1498 में। ठीक है, नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए भी इन्हें जाना जाता है 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा के बारे में, वास्को डी गामा आए और इन्होंने ये कहाँ उतरे थे, कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। इनकी जो शुरुआत होती है 1498 में होती है, लेकिन जो इन्होंने अपनी, फिर इन्होंने क्या किया, ये जो जुमेरिन से मिले थे, जमोरीन से मिले थे, जो कालीकट के शासक थे, जब ये उनसे मिले तो मिलने के बाद इन्होंने उन व्यापार के बारे में उनसे अनुमति ली। तो इन्हें अनुमति मिल जाने के बाद 1503 में इन्होंने एक अपनी कंपनी स्थापित की। 1503 में कंपनी स्थापित की। उस अब हम पुर्तगाली के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, पुर्तगाली। पुर्तगाली पॉइंट पर ध्यान देंगे कि भारत में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली
वास्को डी गामा थे। डी गामा थे। कब आए थे ये? 1498 में। उसके बाद 1503 में पुर्तगाली ने, जो पुर्तगाली थे के निवासी थे, उन्होंने जो आए थे भारत में, कोच्चि में कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना की। पंद्रह सौ पांच में आपको जो पुर्तगाली जब हम पढ़ते हैं उनमें आपको दो नाम पढ़ने को मिलेंगे। एक तो नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। दूसरा नाम जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। बच्चों आपको याद रखना है, जो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा थे, वो उन्होंने जो आए थे, जो आगमन हुआ था उनका वो भारत में, वो हुआ था 1505 में। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो आगमन हुआ था भारत में वो हुआ था 1509 में। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, इन्होंने क्या किया, एक नीति अपनाई थी जिसे हम जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। नीली पानी नीति। नीला पानी नीति, नीला पानी नीति। ये नीति क्या कहती है? इस नीति में जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो नीति बनाई थी, इस नीति में वो कहते थे कि जहां वे व्यापार कर रहे हैं, जहां तक उन्हें समुद्र दिखाई देता है, जहां उनकी कंपनी स्थापित है और जहां तक समुद्र दिखाई देता है, वो एरिया केवल किनके लिए है? व्यापार के पुर्तगालियों के लिए है। तो इसलिए इनकी नीति में कहा गया था कि ये खुद को, जो पुर्तगाली थे, खुद को सागर का स्वामी भी मानते थे। सागर का स्वामी इसलिए मानते थे, समुद्र का स्वामी, क्योंकि नीला पानी नीति इनके माइंड में सेट था कि जो व्यापार कर रहे हैं, जहां तक समुद्र दिखाई देता है वो हमारा है। फिर उसके बाद ये इसलिए फेमस हुए। उसके बाद 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब इनके बारे में क्या स्टोरी है देखिए। अब हम पढ़ेंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये थे, इनकी क्या विशेषता है? इन्होंने, ये बहुत ज्यादा पुर्तगाली में बहुत ज्यादा फेमस भी हुए, प्रसिद्ध भी हुए। इनकी विशेषता क्या है कि इन्होंने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से
यूसुफ आदिल शाह से। कौन थे यूसुफ आदिल शाह? पहले हमें यही पता होना चाहिए। यूसुफ आदिल शाह जो थे वो बीजापुर के शासक थे। जो बीजापुर, गोवा एरिया, कर्नाटक एरिया पड़ रहा था, उसके शासक उस टाइम कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1509 में ये कहाँ आए थे? भारत आए थे। और 1510 में इन्होंने क्या किया था? यूसुफ आदिल शाह को हराकर उनके बीच युद्ध किया और बीजापुर, गोवा एरिया को अपने क्या कर लिया? कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या सबसे ज्यादा फेमस हुए। आपको पुर्तगालियों की एक बात और पता होनी चाहिए। जो पुर्तगाली थे उन्हें सब भारत में, अगर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाला यूरोपीय देश। बच्चों आप कहोगे, आपने मोस्टली अधिकतर नाम किसके सुने होंगे? अंग्रेज के, कि भारत पर सबसे अधिक लंबे समय तक किसने व्यापार किया? तो शासन की बात करें, शासन तो हमारे देश में अंग्रेजों का ही अधिक समय तक लिया है। लेकिन व्यापार में अगर हम बात करते हैं तो भारत में लंबे समय तक रहने वाला या व्यापार करने वाला व्यापार में कौन सा यूरोपीय देश रहा है? पुर्तगाली। कौन रहे हैं? पुर्तगाली रहे। ये कब से इनकी जो आगमन हुआ था? 1498 में हुआ था। और जो रहे हैं ये हमारे भारत देश आजाद होने के बाद तक 1961 तक रहे। 1947 में भारत को आजादी मिली थी, लेकिन आजादी के बाद भी 1961 तक गोवा पर इनका अधिकार रहा, गोवा इनके अधीन रहा। ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे ज्यादा भारत देश का हिस्सा रहे, भारत देश में रहे। पुर्तगाली ने क्या क्या किया था? इनकी एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रिंटिंग प्रेस, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज का निर्माण और तंबाकू की खेती। किनके द्वारा की गई? पुर्तगालियों द्वारा कराई गई। किनसे? भारत देश से पुर्तगाली द्वारा कराई गई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला देश भी इन्हें माना गया। और सबसे ज्यादा जो मतलब क्वेश्चन बनते हैं कि जहाज का निर्माण, ये वाली खेती किसने कराई थी? पुर्तगालियों द्वारा ही कराई गई। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो इनकी कंपनी में स्थापना हो जाने के बाद हमने एक इनके बारे में बात की है, अल्बुकर्क के। अल्फांसो
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनकी एक नीति और थी, ये क्या करते थे, जो महिलाएं होती थी, महिलाओं को इन्होंने क्या मतलब अपनी नीति, पॉलिसी कहे, इन्होंने जो अपनाई थी वो अपनाई थी कि जो भारत की महिलाओं से ये क्या कर लेते थे, विवाह करने की। इन्होंने जो पुर्तगालियों से बोला कि अगर भारत में अपना व्यापार जमाना है तो हमें एक नीति अपनानी पड़ेगी, उस नीति में हमें क्या करना पड़ेगा, भारतीय जो महिला है उनसे क्या करना पड़ेगा, विवाह करने पड़ेगा। भारत की महिलाओं से विवाह करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, उनमें हमारे वंशज चले जाएंगे और हमारा जो अधिकार है पूरे भारत पर हो जाएगा। तो ये नीति, ये सोच के उन्होंने महिलाओं से विवाह करने की नीति, महिलाओं से विवाह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, विवाह की नीति ये किसके द्वारा अपनाई गई थी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा अपनाई गई थी, महिलाओं से विवाह करने की नीति, जो आगे तक चली और आगे जाके यूरोपीय देशों के ही काम आई। बल्कि आपस में आगे जब हम पढ़ेंगे जो कि अंग्रेज और पुर्तगाली आपस में संबंध बनाने के लिए ये कौन सी नीति अपनाई, इन्होंने विवाह की नीति अपनाई। अब हम बात करते हैं, ये हमारी बात हुई पुर्तगाली के विषय में। अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे डच। पुर्तगाली के बाद हम बात करते हैं डच। डच आए थे 1600, जो आगमन हुआ था वो हुआ था 1600 में, आगमन हुआ था 1600 में। ये क्या रहे, अधिक समय तक नहीं रहे, क्योंकि 1759 में 1759 में एक युद्ध हुआ था जिसे हम जानते हैं बेदरा के युद्ध के नाम से, बेदरा का युद्ध। देखो, जब हम व्यापार करना स्टार्ट किया, सबसे पहले किया अरब देश ने, उसके बाद आगे बढ़ते चले गए पुर्तगाली के बाद आते हैं डच। लेकिन जो ये थे इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने, मतलब पुर्तगालियन की स्ट्रेटेजी उतनी ज्यादा अधिक नहीं थी जितनी फ्रांसीसी की और अंग्रेज की थी और पुर्तगाली की थी। तो ये क्या, इन्हें क्या कर देते हैं अंग्रेज, बेदरा के युद्ध होता है, उसमें आपको याद भी रखना है कि जो बेदरा का युद्ध होता है वो होता है अंग्रेज और डच के बीच, डच और अंग्रेज के बीच। उसमें क्या होता है कि ये हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, और यहीं से क्या हो जाती है, डच की समाप्ति हो जाती है। हमने पढ़ा था PDE। अब हम चलते हैं किस पे, अंग्रेज। हम किसके बारे में पढ़ेंगे अब, अंग्रेज। आगमन आपको पता ही है, इनका आगमन होता है आगमन तो हो जाता है, लेकिन जो इनकी कंपनी थी उससे स्थापना करने का, अभी जो पुर्तगाली थे उन्होंने व्यापार देख के कंपनी स्थापित कर ली, ठीक है। भारतवासियों को ये कह के जो वहां पे शासन कर रहे थे जिस टाइम पुर्तगाली का शासन था, तो वहां पे जो शासक थे भारत के वो थे लोदी वंश चल रहा था। तो सिकंदर लोदी वंश में सिकंदर लोदी जो थे वहां के शासक थे। सिकंदर लोदी भारत के शासक थे जब पुर्तगाली आए थे। इन्होंने क्या किया था, सिकंदर लोदी से अनुमति लेकर व्यापार करने की अनुमति ले ली थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम आपको टैक्स देंगे,
तो टैक्स का लालच देकर इन्होंने क्या किया था, अनुमति ले ली थी। लेकिन जो अंग्रेज को अनुमति मिली थी वो ब्रिटेन की महारानी ने दी थी। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक अधिकार पत्र व्यापार करने का किन्हें प्रदान किया? अंग्रेज को। सबसे पहले कहाँ के लिए? भारत में व्यापार करने के लिए। अब उसके बाद अंग्रेजों ने किस किस का व्यापार किया? इन्होंने भी मसालों का, सूती कपड़ों का, इनका सबसे इंपॉर्टेंट है एक नील की खेती, और आती है अफीम की खेती। नील की खेती, अफीम की खेती, तंबाकू की खेती, ये किसके व्यापार किन्होंने किया? अंग्रेज। इंग्लिश के बारे में बात चल रही है। जो अंग्रेज व्यापार करने के लिए सबसे पहले आए थे, उस जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। व्यापार करने के लिए जो जहाज का इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। इसके बाद देखिए बच्चों, हमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है कि यूरोपीय देशों का भारत में आगमन किस तरह से हुआ। तो यूरोपीय देशों का भारत में आगमन होने के लिए सबसे पहले मैंने बताया अरब देश, ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा? पुर्तगाली पढ़ा, डच पढ़ा, अंग्रेज पढ़ा। अच्छा, डच अधिक समय तक नहीं रहा, पुर्तगाली काफी सबसे लंबे समय तक रहे। अंग्रेजों को ऐसे ही एलिजाबेथ ने एक अधिकार पत्र तो दे दिया था, लेकिन क्या अनुमति मिल गई थी? उस समय जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, उस समय भारत का शासक कौन थे? भारत के शासक थे जहांगीर। इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना तो की, लेकिन इन्होंने किससे अनुमति नहीं ली? जो भारत के शासक थे जहांगीर, उनसे अनुमति नहीं ली। अनुमति नहीं लेने से जहांगीर को पता चला कि अंग्रेज अपना व्यापार करना स्टार्ट कर रहे हैं, कर भी दिया है, लेकिन मुझसे अनुमति लेनी। वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर इसे क्या कर दिया? समाप्त करने की कोशिश करी। उसके समझाने के लिए हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आए। कैप्टन हॉकिंस के आने के बाद उन्होंने जहांगीर से बात की। उन्होंने बात की कि सर हमें ये चाहिए और हम क्या करेंगे, आपको टैक्स देंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत ज्यादा लालच दिया, तो लालच में आके बात करके इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को अनुमति दे दी व्यापार करने की। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ? जब ये अनुमति मिल जाने के बाद कुछ समय बाद जो इन्होंने व्यापार की नीति में प्रॉफिट, फायदा इन्हें ज्यादा हुआ, इन्हें कम हुआ, तो ये फिर से नाराज हो गए। इन्होंने फिर क्या किया?
दोबारा इस व्यापार करने से मना कर दिया। लेकिन इनकी साइड से दोबारा टॉम्स टॉम्स रो आए, इन्होंने फिर उनसे बात की और फिर इन्हें पूरी तरह से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति किस प्रकार मिली, कैसे मिली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। तो हमने 3 के बारे में बात की, अब हमारे बचते हैं डेनिस, हमारे बचते हैं फ्रांसीसी, डेनिस बचते हैं, फ्रांसीसी बचते हैं, उसके बाद बचेंगे स्वर्डिश। ये तो कुछ ही टाइम तक हमारे यहाँ रहे, तो इनके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।